राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से पूरे भारत को बंद रखा गया है। इसी क्रम में ग्वालियर में भी बंद का कॉल किया गया था, जिसके बाद तमाम संगठनों ने, जो खासकर श्रमिक संगठन है, वो इस पूरे बंद में शामिल हुए हैं। और हम अभी ग्वालियर के लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो मजदूर संगठन के लोग हों, वो तमाम सारे हड़ताल में शामिल हुए हैं और अपनी बात को मंच के माध्यम से रख रहे हैं। तमाम सारे जो श्रमिक संगठन हैं, उनके जो लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद। हम बात करेंगे आखिरकार इस जो बंद की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी। रामविलास जी, आप संगठन में हो, मजदूर में, ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी इस बंद की आपको? ये जो सरकार है, ये पहले किसानों के खिलाफ 3 कानून लेके आई थी, अब ये मजदूरों के खिलाफ 4 श्रम संहिताएं लेके आई है। मजदूरों ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो अपने लिए लड़ करके जो कानून बनवाए थे, 44 कानून, उन कानूनों को ख़त्म करके 4 संहिता लेके आई है। मजदूरों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाना चाहते हैं। मजदूर को कानूनी के अधिकार सब छीने जाएंगे। 12 घंटे के बजाय 8 घंटे के बजाय 12 घंटे, 18 घंटे काम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों का दर्जा न देना, ऐसे तमाम जन विरोधी कानून लेके आई है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर का मजदूर हड़ताल पर है। आज हड़ताल करने के बाद अलग अलग तरीके से कैंप लगाए हैं। यहाँ भी ये कैंप लगाया हुआ है, हड़ताली कैंप, जिस हड़ताली कैंप में विभिन्न यूनियनों के लोग आए हुए हैं। हमारी मांग है कि चारों काली श्रम संस्थाएं समाप्त की जाए, ओल्ड पेंशन लागू किया जाए, जीने लायक वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, महंगाई पर लगाम लगाई जाए, खाली पदों पर भर्ती की जाए, बेरोजगारों को काम दिया जाए। इस तरह की 18 सूत्री मांगे, उन मांगों को लेकर यहाँ पर आज पूरे देश भर में हड़ताल की है। कितना असर दिख रहा है इस हड़ताल का ग्वालियर में? ग्वालियर में सब कारखाने बंद हैं, बैंकें बंद हैं, बीमा बंद है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का पूरा काम बंद है। जहाँ पर मेहनत करने वाले हैं वो सब बंद हैं। ग्वालियर में कौन कौन से संगठन है जो इस पूरी हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं बंद में? इसमें कई तमाम सारे संगठन हैं, वो चाहे मजदूर हों, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे टेम्पो ड्राइवर हो, चाहे कारखाने में काम करने वाले हों। ये अंग्रेज़ों के टाइम पर हमको यूनियन बनाने का अधिकार मिला था। आज ये सरकार ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत गलत है। मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन लाए, गाड़ी आप भी चलाते हैं। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि जो दुर्घटना होगी तो 25,000 रुपये देंगे सबको, अस्पताल पहुंचाने वाले को। लेकिन जो ड्राइवर से अगर कुछ हुआ है, उसके ऊपर कितना दंड लगने वाला है वो क्यों नहीं बता रहे? इसे 50 लाख रुपया का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। ये कानून कहाँ तक सही है? मजदूर को दोबारा से गुलाम बनाने वाली नीति है ये। इस नीति का हम विरोध करते हैं। आज कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो हड़ताल की है, टेम्पो ऑटो का हमने प्रयास किया था, पूर्णतः बंद नहीं हुई, ये सत्य बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा कानून उनके खिलाफ बहुत खतरनाक कानून है ये। इसका विरोध होगा, आगे जाने समय में भी बहुत कर रहा होगा। बिजली कर्मचारियों के साथ में बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल में शामिल हुए। हमारे साथ में AIBEA के जो है वो मौजूद हैं सदस्य। किस तरह से हड़ताल में शामिल हुए? जैसा कि हमारे अन्य साथियों ने बताया है कि आज पूरे देश में व्यापक रूप से हड़ताल जारी है, जिसमें हमारे सारे मजदूर संगठन शामिल है। उसके साथ में AIBA, जो कि देश की राष्ट्रीय बैंक है, उनकी यूनियन है, वो भी इसमें शामिल है। जैसा कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिसमें सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कराया जा रहा है, जिसमें बैंकों का भी निजीकरण चालू कर दिया गया है और LIC वगैरह उनका भी निजीकरण हो रहा है। तो हमारा विरोध इसी के लिए इस चीज़ को लेकर है। और जो नए अभी कानून आए लेबर, वो बिल्कुल ही मजदूर संघों के लिए बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का। उसे वो जल्द से जल्द वापस लें, ये हमारी मांगे हैं। और आज इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। अगर बहुत जल्द हमारी सुनवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन अपना तीव्र रूप धारण करेगा। शिक्षक संगठन के भी आप मौजूद हो शिक्षक संगठन से, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आंदोलन का? कैसा समर्थन है आप? पूरा ये आंदोलन इसलिए समर्थन है कि पूरे हिंदुस्तान भर में, खासतौर से मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में जो टीचर्स हैं, और टीचर्स को जो पुरानी पेंशन मिलना चाहिए वो पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। जबकि पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, जब टीचर हमारे भविष्य के प्रति चिंतित है
तो उसका कोई भविष्य नहीं है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है और उसको ओल्ड पेंशन नहीं मिल रही है। तो ओल्ड पेंशन के सवाल को लेकर पूरा विद्यालयीन शिक्षक संघ समर्थन कर रहा है इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कि हमें भी ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, हमें भी भविष्य का सहारा, बुढ़ापे का सहारा मिलना चाहिए। किसान संगठन भी मौजूद है, किसान संगठन के हैं कार्यकर्ता, तो आप भी शामिल हुए हैं इस पूरी हड़ताल में, तो किस तरह का बंद है और आगे आगामी किस तरह की रणनीति रहेगी? अब हमने इस आंदोलन को जो मध्य प्रदेश किसान सभा की तरफ से जो समर्थन किया है, इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस देश में किसानों के साथ साथ तो सारे और तबके भी हैं। वो तबके सबके सब अपने अपने हकों की जब मांग करते हैं तो ये सरकार अनसुनी करती चली जा रही है। और जब ये देखा कि ये सरकारों की जो आश्वासन दे के और वायदों को पूरे नहीं करते हैं, तो तब ये आके ये हड़ताल का नारा दिया गया। और जो आम जो तबके हैं, इनके सब्र के बांध टूट गया, तब ये हड़ताल का नारा दिया गया है। और मध्य प्रदेश किसान सभा अच्छी तरह जानती है कि जो 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलन किया था, तब से लेकर वो आज तक उन किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। चाहे वो समर्थन मूल्य का सवाल हो, चाहे विपणन नीति का सवाल हो, और तो और आप देखिए किसानों की फसल को खरीद लिया जाता है। हमारे ग्वालियर में ये ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने कि 1033 किसानों की धान को खरीद लिया गया पिछले खरीफ की फसल को, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। और जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, इन व्यापारियों ने इन किसानों के धान को खरीद के अपने गोदामों में भर लिया और उसकी पर्ची पे लोन भी ले लिया। यानी किसानों के साथ जितनी ज़बरदस्त ठगेई की है और प्रशासन और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए, हमारे सामने आंदोलन के सिवाय क्या रास्ता है? हम लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे, ये हमारा मानना है। हम किसानों के बीच में जा रहे हैं और हमारी जो चाहे समर्थन मूल्य की मांग हो, चाहे दूसरी आवारा पशुओं के सवाल हो, चाहे विपणन नीति का सवाल हो, इन सवालों पे हम लगातार संघर्ष करेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन ये पूरा चल रहा है ग्वालियर में, और जो बंद है उसको कराया जा रहा है। आखिरकार अब ये बंद जो जारी है, तो अब अगर इससे कोई असर सरकार पर नहीं पड़ता तो आगामी जो अब स्टेप होगा क्या रहेगा? नहीं, आगामी स्टेप देखो, अभी तो एक दिन का है। आज देशव्यापी हड़ताल है आज, और इसमें ट्रेड यूनियनें जो राष्ट्रीय लेवल की हैं वो भी अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन अगर इसके बाद में भी अगर सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन हम लोगों का जारी है, लेकिन सरकार मूक बहादुर की तरह देखती रहती है, सुनती रहती है, लेकिन कहीं कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती है। तो ये मजदूरों के प्रति, ये एक असंगठित मजदूर हों या संगठित मजदूर हों, इनका अगर शोषण चलता जारी रहेगा तो आखिरकार ये मजदूर अपनी आवाज़ को कहाँ तक दबा के रखेगा, कहाँ तक दबता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आगामी समय में आंदोलन बड़ा रूप लेगा। और अभी 10 ही ट्रेड यूनियन है, बाकी और छोटी बहुत सारी यूनियन है। और हमारी भी एक अखबार हॉकर्स यूनियन है, भगत सिंह अखबार हॉकर्स यूनियन, हमने भी अपना समर्थन दिया है, क्यों कहीं ना कहीं हम लोग भी शोषण के शिकार हैं। अगर ऐसी नीतियां हमारी सुनाई नहीं जाएंगी, उसका समाधान नहीं निकाला जाएगा, तो आगामी समय में आंदोलन और बढ़ेगा और जारी रहेगा, गली गली में रहेगा, गांव गांव में रहेगा, चौराहे चौराहे पे रहेगा और बड़ा रूप लेगा आंदोलन। मैं एक बार आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, जो देशव्यापी हड़ताल है, उसका पूरा असर ग्वालियर में है। तमाम सारी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, खासकर आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है और जो संगठन से, जो मजदूर संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो भारी संख्या में इस पूरे आंदोलन में शामिल हुई हैं। और एक संदेश देने का प्रयास भी किया गया है कि किस तरह से इस जो बंद का जो आह्वान किया गया था, उसको किस तरह से ग्वालियर में सफल बनाया जा रहा है। फिलहाल सरकार को एक चेतावनी के तौर पर ये आंदोलन 1 दिवसीय किया गया है, लेकिन अगर इनकी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं होती तो आगामी बड़े आंदोलन का यह रूप ले सकता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।